यहाँ पे भी वही कहना चाह रहे हैं कि जो पुराना मन है आपका, मतलब विचारों से भरा हुआ मन, अगर वो खाली मन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो भरे हुए मन के ना होने पर ही तो वो खाली मन होगा। वो भरा हुआ मन उस खाली मन को कैसे खोज सकता है? तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई भी कोशिश होगी वो भरे हुए मन को और भरेगी। हम कुछ भी करेंगे वो भरा हुआ मन और भरेगा, और कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो भरा हुआ मन खाली मन को खोज ले, क्योंकि वो तो खुद के ना होने पर ही उसको खोज पाएगा। जब वो खुद नहीं होगा, उसका ना होना ही खाली मन का होना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो कुछ भी ना करें। हाँ, मन के तल पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं? आप जैसे सुबह उठकर व्यायाम कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं। उससे क्या होगा? शरीर में से फालतू की वृत्तियां ख़त्म होंगी, तो वो अपने आप में एक तरह से मन की गति को धीमा करना है। आप विपश्यना कर सकते हैं। विपश्यना में क्या है? सिर्फ श्वास की प्रक्रिया को देखना है। मन की गति आपके सामने आएगी, मतलब मन हलचल करेगा, विचार उठेंगे, भावनात्मक क्रियाएं होंगी, उनको बस देखना है। श्वास को चलते देना है, उन वृत्तियों को देखना है। इससे हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है बस उसे देख रहे हैं, होने दे रहे हैं। इससे भरा हुआ मन प्रयास नहीं कर रहा खाली मन तक पहुंचने की, बल्कि खुद के भरे हुए को देख रहा है। इसे जिड्डू कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि ऑब्जर्व विदाउट एनी जजमेंट। मतलब देखना है जो मन का कंटेंट है, जो मन की वृत्तियां हैं, उनको सिर्फ देखना है कि अच्छा ये है मेरे भीतर, इन चीज़ों का मैं बना हुआ हूँ। बस उनको देखना, वो कहते थे कि अपने आप में एक ध्यान है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे कि अच्छा ये है, इसको मैं कैसे बदलूं, अच्छा मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वो प्रयास हो गया। जो जैसा है बस देखना है कि अच्छा हाँ, मान लीजिए घर पे आपको किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आ गया बहुत, बस देखना है कि हाँ मेरे भीतर गुस्सा है, गुस्सा आया। उस देखने में ही वो कहते हैं कि आप उससे खाली होना शुरू हो जाते हो। मतलब भरा हुआ मन खुद के भरे हुए को देखते ही उससे मुक्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रयास नहीं करना, सिर्फ देखना है। और इसके देखने में ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये मन कैसे गति करता है, कैसे ये नए निष्कर्ष बनाता है, कैसे ये पुरानी विचारों की श्रृंखलाओं से जुड़कर दोबारा गति में आता है। और इसका दिखना ही असल में सच्चा ध्यान है। कृष्णा जी कहते थे कि जब तक केंद्र है, मतलब मैं का केंद्र, जहाँ से मैं संचालित होता है, द सेंटर फ्रॉम वेयर द मी आई ऑपरेट्स, जब तक वो है तब तक आप बाहरी सतह पर कुछ भी करते रहें, कुछ भी होगा नहीं। भय भी वहीं का वहीं रहेगा, भोग भी वहीं का वहीं रहेगा, गुस्सा भी, सब कुछ, क्योंकि आपने केंद्र को तो समझा ही नहीं कि कैसे वहाँ से विचार अपनी गति करता है, हाउ द मोमेंटम ऑफ थॉट ऑपरेट्स। और उसको समझना ही ध्यान है, यही रास्ता है। इसी के ऊपर ये सारी कविता है, अगर आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। आगे कहते हैं, स्थिरता और बेचैनी झूठे भ्रम से आती हैं, बोध होने पर कोई पसंद नापसंद नहीं रहती। नीचे वाली पंक्ति तो हम पहले कर चुके हैं, ऊपर वाली देखिए। आप जिसे कहते हैं आज मैं शांत हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, ये दोनों कंट्रास्ट में हैं चीज़ें। मतलब
असल में आप शांत नहीं हैं, आप बस कह सकते हैं कि मैं कम बेचैन हूँ, क्योंकि जिसे सेंक्सेन स्थिरता कह रहे हैं वो मन का ना होना है। वहाँ पर तो ये कहने वाला भी कोई नहीं होगा कि हाँ मैं स्थिर हूँ, क्योंकि वो तो मैं है, उसके ख़त्म होने पर ही तो स्थिरता आएगी। तभी कह रहे हैं कि ये दोनों झूठे भ्रम से आती हैं। आगे कहते हैं, सारे द्वैत अज्ञानी अनुमानों निष्कर्षों से आते हैं, वो सपनों या हवा में फूलों की तरह हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करना मूर्खता है। ये तो वही है दोबारा जो हम पहले कर चुके हैं। आगे कहते हैं फिर, लाभ हानि सही गलत ऐसे विचार आखिर में बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए। देखिए, इस तरह की लाइन आपने श्री कृष्ण के मुख से सुनी होगी गीता में। वो कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, लाभ हानि जय पराजय इन सब से ऊपर उठो, यह तुम्हें स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देते और समाज कल्याण के कार्य में तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि देखिए, जो आदमी सही गलत लाभ हानि जय पराजय में ही फंसा हुआ है, इसका मतलब वो तो उसी मन की गति में ही फंसा हुआ है। वो तो देख ही नहीं पाएगा साफ कि असल में सही क्या है। और जब तक वो भ्रम नहीं जाएगा मैं का, तो वो आदमी स्वयं से ऊपर सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ मैं ही है, वो एक केंद्र से संचालित है। तो उसके लिए क्या समाज कल्याण कार्य। आगे कहते हैं, अगर आँख कभी नहीं सोती, स्वाभाविक सारे सपने खत्म हो जाते हैं। अब ये किस आँख की बात हो रही है यहाँ पे? वो ऊर्जा जो जब मन पूर्ण शांत हो जाता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस द्वंद्व नहीं, उस खाली मन में जो ऊर्जा का उदय होता है उसकी बात हो रही है आँख। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसको अलर्टनेस, अटेंशन। जब ब्रेन पूर्ण चौकन्ना है, तो कह रहे हैं कि ऐसे मन की दशा में स्वाभाविक सारे सपने खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, जो स्वप्न है वो जो मन दिन में कार्य करता है, जो उसके भय हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसके निष्कर्ष हैं, वो सब का कंटिन्यूटी, उसकी गति वही रात को स्वप्न के रूप में आती है। अगर मन खाली हो गया तो वो गति ना तो दिन में रहेगी ना ही रात में, क्योंकि रात और दिन एक ही चक्कर के हिस्से हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप रास्ते पर कहाँ पर हैं, तो आपके मन की गति बहुत कम हो जाएगी। और इसी को ऐसे देख सकते हैं कि आपको स्वप्न बहुत कम हो जाएंगे, या फिर आप सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल हल्का, कुछ दिमाग में नहीं। इस तरह का जब आपको अनुभव हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी मन की गति बहुत थम चुकी है। और फिर ऐसे मन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। उसे बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ वृक्षों को मत काटो, कि पानी बर्बाद मत करो। ये चीज़ें उसे खुद ब खुद साफ और स्पष्ट दिखाई देंगी। ये तो मन से भरे हुए लोग हैं जो केंद्र से संचालित हो रहे हैं, अपने अपने भयों में ग्रसित, जिनको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता और उन्हें चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और बताने पर भी वो उस पर कार्य तो करते नहीं। और फिर ऐसे लोगों को कानून और भय के ज़रिए वो कार्य करवाने पड़ते हैं। लेकिन जो मन से शून्य व्यक्ति है, जिसका कोई केंद्र नहीं, या कह लीजिए केंद्र बहुत कम हो चुका है, अहंकार बहुत कम हो चुका है, वो यह चीज़ें प्रेम से करेगा। उसके लिए वृक्ष एक जीवन है, वो उसके साथ भी एक रिश्ता जोड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं गुजर जाएगा किसी वृक्ष के पास से, उसके लिए वो भी एक जीवंतता है। अगली पंक्तियाँ भी इसके ऊपर थोड़ा सा मिलती हैं। वो कहते हैं, अगर मन भेद नहीं करता 10,000 चीज़ें
जैसी वो हैं एक स्वभाव की हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि केंद्र से जो मन संचालित नहीं, मतलब उसके मन में कोई डेफिनेशन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, तो उसके लिए वृक्ष भी वही वैसी जीवंतता चीज़ है जैसे एक इंसान, और वो ये अनुभव भी कर पाएगा अपने तल पर, क्योंकि उसके मन में आकाश है जहाँ संभावनाएं हैं। अगर विचार होंगे मन में तब तो कुछ जगह ही नहीं है जहाँ पे वो महसूस कर सके, जहाँ वो देख सके स्पष्टता से। उसके पास कोई काले रंग का व्यक्ति आ जाए या सफ़ेद का, उसे फ़र्क नहीं, क्योंकि उसका मन परिभाषा नहीं करता। क्योंकि परिभाषा तो होगी अगर मन में कुछ निष्कर्ष होंगे कि हाँ ये रंग वाला बंदा अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। परिभाषाएं तो कब की ख़त्म हो चुकी, तभी तो मन खाली होगा। और खाली मन में कोई परिभाषा नहीं, तो एक क्या हज़ार क्या सब चीज़ें उसके लिए एक जैसी हैं, क्योंकि कोई परिभाषा नहीं। फिर आगे कहते हैं कि इस एक के स्वभाव को समझना सभी उलझनों से मुक्त होना है। अभी आपको मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश की है बताने की कि वो खाली मन कैसा होगा, इसके कंट्रास्ट में ये जो भरा हुआ मन है। तो ये कह रहे हैं उस एक के स्वभाव को समझिए, कोशिश कीजिए देखने की खुद खाली होकर इन सब चीज़ों से, इन सब विचारों से। अगर आपने एक बार झलक मात्र भी उसके स्वभाव को देख लिया तो ये उसी तरह है जैसे वेदों में कहा गया है कि उसके प्रकाश की एक किरण सारे अंधेरे को दूर कर सकती है। क्योंकि अगर आपने एक बार उसके स्वभाव को देख लिया तो दोबारा आप इस विचारों के दलदल में कभी आना नहीं चाहेंगे। आप इसको ऐसे ही देखेंगे जैसे ये है, और ये अपने आप विलीन होता जाएगा। और यही है रास्ता, विचारों भरे मन से खाली मन की तरफ जाना, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी मेथड के। आगे देखते हैं। जब सब वस्तुएं एक सी दिखाई देती हैं तब समारहित अकाल सच्चे स्वभाव तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, ये वही पूर्ण समाधि की पंक्तियां हैं। इसको शब्दों में समझने का हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि जब सब वस्तुएं एक सी दिखाई देती हैं, उस खाली मन की उस दशा में जब हम पूर्ण तौर पर पहुँच जाते हैं, तब समारहित सच्चे स्वभाव तक पहुँच जाते हैं। अब समारहित क्या है? समा सिर्फ विचार के तल पर ही है, क्योंकि विचार है ही समा। ध्यान से देखिए, अगर विचार नहीं है तो ना ही तो कल है, ना ही आने वाला कल, और ना ही कुछ आज जैसी चीज़ है। विचार के कारण ही समा है। और जब कोई विचार नहीं, पूर्ण शून्य, तब समारहित सच्चे स्वभाव तक पहुंच जाते हैं।